जी फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सामने आया था कि रॉ मटेरियल की पोटेंसी एडजस्टमेंट है और वो और कंप्रेशन वेट जो है आपस में कैसे रिलेट करेंगे और किस कंप्रेशन वेट पे हमें एक्टिविटी करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो मैंने कहा इसको वीडियो के फॉर्म में आपको समझाऊं। ये अमीरा सैयद ने एक सवाल किया था, मैं सवाल आपको दिखाता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है डेफिनेटली। इसमें बड़ा रिलेशन है भी और नहीं भी है। इसमें आपको कंसेप्ट पर क्लियर कर देना चाहिए कि दोनों को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, पोटेंसी एडजस्टमेंट की तो बात होती है ना, पोटेंसी आपकी रिलेट करती है आपके रॉ मटेरियल से। जो आप रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, उसकी जितनी पोटेंसी आती है उसकी बेस पे आप पोटेंसी एडजस्टमेंट करते हैं डिस्पेंसिंग में, नॉट कंप्रेशन में। ठीक है। कंप्रेशन की जब भी बात होगी तो कंप्रेशन रिलेट करता है आपके टैबलेट से, यानी किस कंप्रेशन वेट पे आपकी टैबलेट चलती है या टैबलेट कंप्रेशन होने जा रही होती किस वेट पे। कंप्रेशन का वर्ड वहां पोटेंशियल में आपको ले जाता है। लेकिन पोटेंसी एडजस्टमेंट जब की बात करेंगे तो वो आपको वेयर हाउस में ले जाता है, डिस्पेंसिंग में स्पेशली। जब आप किसी भी बैच की डिस्पेंसिंग करते हैं, कोई भी उसमें जेनरिक जो आप यूज करते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल जो जेनरिक होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है इस प्रोडक्ट के अंदर, उसकी जो पोटेंसी आती है रॉ मटेरियल की टेस्टिंग पे, उसकी बेस पे डिस्पेंसिंग में एडजस्टमेंट की जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रॉ मटेरियल की पोटेंसी 100% आती है, आप वेयर हाउस फॉलो को डिस्पेंसिंग एरिया में जो पोटेंसी रिलीज करते हैं वो 100% है, तो फिर उन्हें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेट 100% पे डिस्पेंस होता है डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ 100% प्योर है और अगर उनको 50 मिलीग्राम लेना है तो डेफिनेटली वो 50 मिलीग्राम लेंगे तो 100% ही आएगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ 98% प्योर है और फिर अगर उनको 100% लेना होगा तो फिर अगर उनको 50 मिलीग्राम लेना होगा तो फिर उनको वेट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ 98% प्योर है, अगर आपने उसका 50 मिलीग्राम वेट लिया तो वह 50 मिलीग्राम वेट नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ प्योर 98% है, 100% नहीं है। तो फिर यहाँ पे आपको 100% से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय उस पोटेंसी से जो आप करेंगे, फिर जो आपका वेट आएगा 50 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी ज़्यादा वेट लेना पड़ेगा। क्यों? कि चीज़ प्योर कम है। सही है। जब कोई चीज़ प्योर कम होती है तो आपको वेट ज़्यादा लेना पड़ता है ताकि वेट एडजस्टमेंट की जाए। ठीक है। पोटेंसी एडजस्टमेंट वाला फेनोमेना डिस्पेंसिंग में होता है, नॉट कंप्रेशन में। ठीक है। और जब भी कंप्रेशन की बात होती है तो कंप्रेशन में बेसिकली होता है क्या है, जो आपके पास ग्रेन्यूल्स टेस्टिंग के लिए आते हैं, जिसकी मैंने आपको पहले भी एक पिछली लास्ट वीडियो में ग्रेन्यूल्स का एस से आप कैसे टेस्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया था कि आप एक टारगेट वेट निकालते हैं मिलीग्राम पर ग्राम, फिर आप उससे चेक करते हैं कि पोटेशियम की ग्रेन्यूल्स है वो कितने परसेंट प्योर है। ग्रेन्यूल्स का वेट आपको पता है मिलीग्राम पर टेबलेट में डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्टली आप निकालते हैं। उसकी कैलकुलेशन का तरीका, तो उस पर एक सवाल भी मेरे पास आया था कि सर वो अब हमें आप रिटर्न में कैलकुलेशन करके बताया। वो वीडियो जरा पेंडिंग में बनाऊंगा, किसी दिन में आपको बताऊंगा रिटर्न फॉर्म में कि एस से आपने एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करना है टैबलेट का और ग्रेन्यूल्स का। मैं आपको कागज पे करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपने करना है। ठीक है। तो कंप्रेशन वेट की बात करेंगे तो ये प्रोडक्शन से होता है। और दूसरा ये सवाल था कि टैबलेट के डिपार्टमेंट से है कि हम किस वेट पे अपनी मशीन को चलाएं। तो देखिए, ये हर इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट होता है। ये हर कंपनी का इंटरनल है। ये फिक्स नहीं है कि किस कंप्रेशन वेट पे आपने चलानी है। लोअर साइड पे चलानी कभी भी नहीं होती, हमेशा हाई साइड पे या 100% पे चलाते हैं। कुछ कंपनी की है कि भाई कोई प्रोडक्ट ओवरेज चल रही है, लेट सपोज 110% पे चलाना है, तो फिर डेफिनेटली आपका कंप्रेशन वेट कुछ और होगा। जब 110% पे आपकी चलानी है तो ये जो 110% का फार्मूला सेट होगा, ये भी डिस्पेंसिंग सेट होकर आ रहा होता है। ठीक है। ये यहाँ नहीं सेट हो रहा होता कंप्रेशन में। कंप्रेशन में आप एक चेक करते हैं ग्रेनुल के रिजल्ट कितने परसेंट आ रहे हैं, तो उस वेट पे कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है, वो कहते हैं कि आप इसको वेट बढ़ा के चलाएं तो आपके रिजल्ट आ जाएंगे। वैसे नॉर्मली मैक्सिमम अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि आप कंप्रेशन में उनको कंप्रेशन वेट दें। ये छोटी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है जहाँ उनकी फॉर्मुलेशन या मिक्सिंग या ब्लैंडिंग ठीक तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से उनके ग्रेन्यूल्स के रेट में रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा होता है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उनकी इंटरनल एक प्रैक्टिस होती है कि भाई जो ग्रेन्यूल्स का रिजल्ट आ रहे हैं आप उसको वेट एडजस्ट करके बढ़ा के हमें बताएं, इस वेट पे चला दें तो आप बता कि हमारा रिजल्ट 100% आ जाए। ये बेस्ट प्रैक्टिस काउंट नहीं होती। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट जो ग्रेन्यूल्स अगर ओवरेज पे जा रहे हैं तो वो डिस्पेंसिंग से सेट होके आ रहे होंगे। लेट्स सपोज आपने किसी जनरिक का वेट सेट करना है 100% पे, तो वो 100% लिहाज से वहाँ से डिस्पेंसिंग होगी पोटेंशियल एडजस्टमेंट के लिहाज से। लेकिन अगर उनको कहा गया है, रिकमेंडेशन ये है, किसी पार्टी की डिमांड है कि हमें ये प्रोडक्ट ओवर एज चाहिए, 108% चाहिए, 110% चाहिए, 107% डालना है इसमें, तो फिर वो पोटेंशियल एडजस्टमेंट वहाँ होगी, कंप्रेशन में नहीं होगी। याद रखिएगा, वेट एडजस्टमेंट जो ओवरेज डाला जाएगा वो डिस्पेंसिंग से डाला जाएगा। डिस्पेंसिंग पोटेंसी एडजस्टमेंट होके
प्रोडक्शन में आएगी। प्रोडक्शन फिर आप उस ग्रेन्यूल्स को चेक करेंगे कि अगर उसके लेट्स सपोज आपने ग्रेन्यूल्स चेक किए, रिजल्ट टेस्टिंग की और उसके रिजल्ट 104% आ रही है, 102% आ रहे हैं, आपको पता है कि डाला ये 105% है, तो फिर उनको आप जरा वेट एडजस्ट करके बताते हैं कि आप इस वेट पे चलाएं, हायर वेट पे। लेट्स सपोज उनके पास एक रेंज तो होती है, आपको पता है किसी भी टेबलेट की जो एसओपी है उसमें तो पता है, लेट्स सपोज इस टेबलेट की एवरेज वेट जो है, लेट्स सपोज 250 मिलीग्राम की टेबलेट है, जेनरिक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एवरेज वेट इसका 400 मिलीग्राम है। जब उसका प्लस माइनस 10% निकालेंगे तो एक रेंज आपके पास बिल्ड हो जाती है। यही रेंज प्रोडक्शन के पास होती है, वो इसी रेंज में वेट एडजस्ट करके चला रहे होते हैं। लेकिन जब आप टेस्टिंग करते हैं ग्रेन्यूल्स की और रिजल्ट आपके लोअर साइड पे आ रहे होते हैं, तो फिर आप उनको बताते हैं कि आप इस वेट पे चलाएं ताकि रिजल्ट हायर साइड पे आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सही है, बहुत कम होता है, बहुत रेयर इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है जहाँ पे आप कंप्रेशन वेट उनको दे रहे होते हैं, कंप्रेशन वेट उनके पास ऑलरेडी होता है, वो उसी वेट पे चलाते हैं और वो आपके रिजल्ट सेट आ रहे होते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एडजस्टमेंट वहां से होकर आ रही होती है, उसकी उनकी प्रोडक्शन की मशीनरी ब्लेंडिंग ग्रेन्यूल्स इस परफेक्ट में होता है कि आपके रिजल्ट में इतना वेरिएशन नहीं आता। क्लियर? जहां तक ये बात है कि पोटेंसी का रिलेशन और कंप्रेशन वेट के रिलेशन पे क्या है, तो याद रखिए कंप्रेशन वेट अलग चीज है, ये प्रोडक्शन के टैबलेट डिपार्टमेंट पे ग्रेन्यूल से कंसर्न करता है, और पोटेंशियल एडजस्टमेंट आपकी जो रॉ मटेरियल की होती है और वो वेयर हाउस पर डिस्पेंसिंग में एडजस्ट की जाती है, कंप्रेशन एरिया में नहीं एडजस्ट की जाती है, ठीक है। होपफुली ये एक अलग चीज है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा कि दोनों को किस तरीके से देखा जा रहा होता है। क्लियर? फिर भी अगर कोई क्यूरीज है तो आप फर्दर कमेंट्स कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैंने होपफुली कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पोटेंसी किस कहाँ एडजस्टमेंट की जाती है और किस तरह, और कंप्रेशन वेट को किस तरह टैकल किया जाता है। वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।